जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए, जो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि हम आपकी बर्थ ऑफ डेट यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम जानेंगे कि आपके लिए अपकमिंग एनर्जीज क्या है, पहली चीज। दूसरा, आशीर्वाद क्या निकलता है और गाइडेंस क्या निकलती है। तो हम आप ही की डेट ऑफ बर्थ से ये चीज सिलेक्ट करेंगे। तो पाइल का चयन कीजिएगा। सबसे पहले सामने मेरे पहली पाइल रखी हुई है, जिसमें 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 और 27। तो इस तारीख में इन डेट्स में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसके लिए पाइल 1 रहेगी, ठीक है। और जो बाकी की बची हैं वो पाइल 2 में ऐड होंगी। तो हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। नीचे टाइम डिस्क्रिप्शन में टाइम डाल दूंगी मैं, ठीक है। तो वहां से हम देखेंगे अब और हम रीडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। माँ, जिनका जन्म इस तारीख में हुआ है, पाइल 1 वालों की एनर्जीज, अपकमिंग एनर्जीज कैसी रहने वाली है ये बताइए मुझे। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। जय माँ काली। फिर पर्टिकुलरली आपके नाम से ही, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही हम गाइडेंस देखेंगे और ब्लेसिंग्स देखेंगे माँ भगवती की, ठीक है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। हम लोगों पर बनाओ माँ। जय माँ काली। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द हैंगमैन और टावर के साथ डेथ। ओके, ठीक है। कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को। मैं थोड़ा सा मैनेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से कार्ड्स दिख सके और कोई भी मन में डाउट ना रहे, शंका, है ना। जय माँ काली। चलिए, अभी ठीक है, कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं पाइल 1 वालों के लिए। तो सबसे पहली एनर्जीज जो मुझे मिली है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में आपको लग सकता है कि किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई काला जादू किया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, या फिर आप कोई भी डिसीजन लेने में सक्षम खुद को महसूस नहीं कर पा रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, बट आपको अंदर से बहुत ज्यादा थका हुआ, एक हारा हुआ व्यक्ति अपने अंदर नजर आएगा, जो अंदर से काफी ज्यादा खुद को ऐसा महसूस करना कि मैं अब कभी जीवन में वापस खड़ा नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। यानी कि मन टूटना, एक यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है वो मन टूटने की है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये एनर्जी आप लोगों को कुछ दिन तक ही पीछा करेगी, यानी कि आने वाली एनर्जीज, ये जो हैवी जो आपको लग सकती है, ये सिर्फ टेम्परेरी रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के जीवन से एक सडन चेंज, मैं बोलूंगी यहाँ पर थोड़ा मेजर शिफ्ट चेंज होगा, मेजर शिफ्ट आप लोगों के जीवन में आएगा, ठीक है। अब ये मेजर शिफ्ट आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता है, आपको थोड़ा पेन दे सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी चेंजेस आप लोगों के जीवन में आएंगे वो आपको एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि ये आपके ही फेवर में है। आगे चलकर आप बहुत ज्यादा इस डिसीजन को, माँ के इस फैसले को सराहना करते हुए भी नजर आ रहे हो, ठीक है। तीसरी एनर्जी यहाँ पर ये भी निकली है कि आप लोग अब एक वो, जैसे कि एक नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति की प्लीज मुझसे बात कर ले, मेरे को मैसेज कर दे, या फिर एक तड़पने वाली एनर्जीज, ठीक है। सामने वाले व्यक्ति को ये दिखाना कि मैं तेरे बिना बहुत तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, तो इन एनर्जीज से परमानेंटली बाहर आ जाओगे, ठीक है। यानी कि आप जो है खुद को संभालना सीखोगे, खुद की एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना सीखोगे, खुद की वैल्यू करते हुए नजर आ रहे हो कि हाँ, मैं किसी के भरोसे क्यों रहूं, मैं किसी को, मतलब मैं अपने ही कंधे को अपना सहारा बनाता हूँ, किसी और के कंधे की मुझको आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं कि पार्टनर्स का आना जाना, तो यहाँ पर आप सिंगल नजर आ रहे हो, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हुए नहीं दिख रहे हो, ना ही अपने पार्टनर को मौका देते दिख रहे हो, ना ही आप किसी और में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हो,
आने वाले समय की मैं ये बात कर रही हूँ, कुछ समय बाद आपके एनर्जीज में जो मेजर शिफ्ट होगा मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करके आगे बढ़ने वाले बनोगे, यानी कि कोई भी डिसीजन आप लेट बेशक लोगे, लेकिन जल्दबाजी उसमें कतई भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हो। खुद को संभालना सीखोगे। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि यहाँ पर अगस्त का महीना, जुलाई है, अगस्त है, जून है, अप्रैल, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर नवंबर है, दिसंबर है, सितंबर है। ये कुछ महीने हैं जो आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो जो ये महीने वाले लोग हैं ना, ये कुछ भी इन मंथ्स में आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ घटित ज़रूर हुआ होगा। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं तो आप लोग स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा रुक सकते हो, यानी कि आप अब जो आने वाले समय में कुछ टाइम के लिए पूजा पाठ ये सब बंद कर दो, ये सब क्लोज कर दो। कुछ समय के लिए बोलूंगी मैं ये, क्योंकि आपको अपने आसपास हो रही चीज़ों को समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, यानी कि पहले आप ये सोचोगे कि मेरे साथ ये हुआ तो क्यों हुआ, तो मतलब चीज़ों को कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, जिससे आपको अंदर से आपका एक होता है ना कि विश्वास बने कि मेरे साथ अगर आज गलत हुआ तो इसका पहले क्या कनेक्शन था और अब क्या कनेक्शन है। तो चीज़ों को कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। एक और एनर्जी जो मिली है मुझे कि आप लोग अपनी फैमिली से डिटैच हो जाओगे पूरे तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से डिटैच का मतलब है कि बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद कर दोगे। आना जाना रहेगा, बट एक होता है ना कि मन की बात करना, दिल से बात करना, वो एनर्जीज आप लोगों की यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। आप अपनी फैमिली में इतना इन्वॉल्व नहीं रहोगे। फैमिली फंक्शन हो गया या फैमिली हो गई, कोई भी मतलब 4 लोगों में आप अपने आप को नहीं देखोगे। आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, बजाय ये आपको लगेगा कि ये सब मोह माया है, ये सब एक ऐसी एनर्जीज है जो हमें सिर्फ धरती पर रहने के लिए खींच रही है। लेकिन आपको देखो, ये बड़ी बड़ी, जैसे कि एक होता है बड़ी बड़ी बातें, तो आपके दिमाग में ना ये बड़ी बड़ी बातें आती हुई नजर आ रही हैं, तो आप खुद ही खुद को ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज रहेंगी आपकी आने वाले समय में। गाइडेंस देख लेते हैं पहले। माँ इनके लिए गाइडेंस दीजिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके लिए क्या गाइडेंस है माँ? जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। गाइडेंस से मैंने एक चीज़ आप लोगों को पहले ही कार्ड्स के थ्रू बोली थी कि जो भी परिवर्तन होगा आप उसे स्वीकार करना। आने वाले समय में आप उसकी सराहना भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कार्ड्स देख सकते हो। गाइडेंस में अबंडेंस का कार्ड है पहला। ठीक है, दूसरा कार्ड है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, डेफिनेटली आप लोगों की जो भी स्थिति है उसमें सुधार होगा। बिग हैप्पी चेंजेस, मैंने जैसा कि कहा कि आप खुद ही सराहना करोगे, मतलब जो चेंज होगा वो पॉजिटिव वे में ही होगा। ठीक है, कभी मन में डाउट आता है, कभी लगता है कि मैं टूट रहा हूँ या मैं घबरा रहा हूँ, मैं अब मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना, तो इसमें आपको अपने ईस्ट की सहायता लेनी है, लेकिन आपको किसी भी जगह रुकना नहीं है। द हैंगमैन का कार्ड देख रहे हो, रुकना आपको कतई भी नहीं है, किसी भी सिचुएशन में आपको रुकना नहीं है। ठीक है, आशीर्वाद देख लेते हैं। माँ इनके लिए आशीर्वाद दीजिए। जय माँ भगवती, ओम क्लीम कालिकाय नमः। आशीर्वाद में है डेथ का कार्ड। ठीक है, मैं आपको जो एनर्जीज यहाँ बता रही हूँ, जो भी चीज़ें बता रही हूँ, डबल कंफर्मेशन के साथ बता रही हूँ। एंडिंग ऑफ अ साइकिल, ट्रांजिशंस। ठीक है, एक पावरफुल मूवमेंट आप लोगों के जीवन में होगा, बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए घबराना और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो रीडिंग मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए की है, ये की है कि आपको गाइडेंस मिले। ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स मिले और आपको आने वाले समय के बारे में आपका पता रहे। बाकी अगर यहाँ से कुछ नेगेटिव आपको लगा हो तो वो आपके साथ रेजोनेट ना करे, सिर्फ पॉजिटिविटी आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, जिससे आपका मन शांत रहे, आप परेशान ना रहे और खुश रहे। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। जो होगा बहुत अच्छा होगा आप लोगों के साथ, और बस अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए दूसरी पाइल की तरफ बढ़ते हैं हम। जय माँ काली। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए पाइल 2 के लिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल 2 में है 2 तारीख, 4 तारीख, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 31।
ठीक है। तो ये डेट्स हैं आप लोगों के लिए कि इनमें आपका जन्मदिन होगा, ठीक है। तो हम अब पाइल 2 के लिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। पाइल 2 के लिए बताना है माँ, जिनका जन्म इन डेट्स में हुआ है पाइल 2 वाली डेट्स में, उनके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। आने वाले समय के बारे में बताइए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, देखते हैं हम। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स विद द डेविल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक को अब हम। आप लोगों के लिए यहाँ पर मार्च का महीना नजर आया है। मार्च का महीना हो सकता है, ठीक है, जनवरी हो सकती है, अगस्त का महीना हो सकता है, सितंबर का महीना है, जुलाई का महीना है। तो ये कुछ महीने हैं जो आप लोगों से कनेक्टेड हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, किसी भी एनर्जी के थ्रू, ठीक है। चलिए तो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आने वाले समय में आप अपने एक न्यू बिजनेस की स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। यानी कि अगर आप अभी तक कोई प्लानिंग्स कर रहे हो कि आपको बिजनेस ग्रो करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, और मैं यहाँ जो बिजनेस की बात कर रही हूँ वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है। यानी कि आप किसी के साथ मिलकर अपना कोई नया बिजनेस, अपना कोई नया काम शुरू करने की एनर्जीज में हो, तो आपका वो काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, आप अपने आप को किसी और व्यक्ति जैसा बनाने की कोशिश में लगे हुए हो, ठीक है। यानी कि आप किसी से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि आपको लगेगा कि आप उसी की तरह खाना पीना उठना बैठना हर चीज़ें आप सामने वाले व्यक्ति की तरह ही करो। यानी कि कॉपी कैट हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो देखो ये चीज़ तो सही नहीं है, क्योंकि अपना भी खुद का इंसान का नेचर होता है। अच्छे ट्रेड्स को ले सकते हो, बट एक डिट्टो कॉपी करना ये एनर्जी सही नहीं है। तो इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा कि अगर आपके दिमाग पर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हावी हो, बहुत ज़्यादा आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाओ, तो इस चीज़ से आपको अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। दिमाग पर किसी को इतना हावी मत होने देना, ठीक है। कुछ व्यक्तियों की एनर्जीज ऐसी रहेगी कि वो फिर से, यानी कि प्लानिंग्स वाले उसमें रूम में चले जाओगे, यानी कि प्लानिंग्स करोगे, यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे हो, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है भाई। प्लानिंग्स अगर कर रहे हो तो उनको इम्प्लीमेंट करो, उनको आगे की तरफ बढ़ाओ। प्लानिंग्स करते करते कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। कई लोगों का कार्मिक साइकिल भी एंड होगा, और वर्ल्ड टूर की एनर्जीज भी है कि आप में से किसी का ड्रीम होगा तो कहीं ना कहीं घूमने की प्लानिंग्स आप लोग करोगे, और इवन जाओगे भी। जाने की ज़्यादा एनर्जीज है कि आप जो है घूमने कहीं आओ जाओ, या फिर किसी ऐसे साथी का साथ लो जिससे आपको फायदा मिले, स्पेशली घूमने फिरने की वाइब्रेशंस में। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है, टाइम से नींद की परेशानी हो रही है, उन लोगों की ये दिक्कत सॉल्व होगी और आप अच्छे से नींद ले पाओगे, सो पाओगे। जिसकी बैक पेन ज़्यादा रहता है, एक तो आजकल बैक पेन सबको है, बट एक स्ट्रॉन्ग बैक पेन जो मतलब चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो ये बैक पेन से भी आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रैवलिंग हाई रहेगा, बहुत घूमना फिरना करने वाले हो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा। ये जो एनर्जीज, इस पाइल की जो एनर्जीज निकली है ना, वो स्ट्रांगली खुद को ही संवारने की एनर्जीज है, खुद को ही इन्हेंस करने की एनर्जीज है, ठीक है। खुद का ब्यूटी संभाल लिया, खुद का कम्युनिकेशन संवार लिया, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो मतलब खुद को ही बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना, खुद का ही पैसा, खुद का ही हर चीज़, अपने आप को ग्रो करना बस एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर ये एनर्जीज है कि अगर नींद भी खराब करनी पड़ रही है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर और किसी बंदे का सेल्फिश होकर यूज भी करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ अपने आप को अब आगे करना चाहते हो। आगे फर्स्ट पोजीशन होती है ना, टॉपर्स लाइक, तो वैसे अपने आप को आप आगे रखना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही समय बर्बाद किया, और लोगों पर एक होता है कि समय तो बर्बाद किया ही किया, लेकिन आप पीछे भी रहे। कई लोग आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं,
ठीक है। तो इस चीज़ का वो जो गैप बना है ना, उस गैप को फिल करना चाहते हो, ठीक है। जिससे फिल करने के बाद आप और व्यक्तियों से कंपटीशन करके भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो यानी कि कंपटीशन एक ऐसी भावना कि मुझे आगे रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अभी आपका लव मैटर हो, आपका करियर मैटर हो, आपका मैरिड का मैटर हो, ठीक है, मैरिज मैटर हो, आप हर चीज़ में खुद को आगे ही पाना चाह रहे हो। ये एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और किसी का कुछ मेडिकल रिलेटेड सर्जरी भी हो सकता है आने वाले समय में, इसलिए अपनी हेल्थ का जो है ज़्यादा ध्यान रखने की आप लोगों को आवश्यकता है यहाँ पर। अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालूंगी। गाइडेंस दीजिए माँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इन लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। गाइडेंस। बॉटम में है कि आपको घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में फंस चुके हो तो आप अपने ईस्ट से हेल्प लेना, ठीक है। और ये जो यहाँ पर मैंने बोला ना, एक सेल्फिश होकर दूसरों का इस्तेमाल करना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना, ठीक है। कुछ समस्या फंसती है, कोई हेल्प चाहिए, तो आप जिनका अध्ययन मतलब जिनका पाठ करते हैं उनसे आपको सहायता लेने की आवश्यकता है, तो आपको सही दिशा, सही मार्गदर्शन मिल जाएगा, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो आप सेल्फिश वाला मोड जो आपका ऑन होगा इन फ्यूचर, ठीक है, उसको थोड़ा सा बंद करना और इसकी जगह आप कोई और दिशा देख सकते हैं, कोई और रास्ता अपना सकते हैं। बट अब जैसे आप पोलाइट हो, जैसे आप देखो आपके अंदर की कुछ क्वालिटीज है कि आप इमोशनल भी हो, ठीक है, आप ओवर थिंकर भी हो, जो इस डेक वाले की मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। आप ओवर थिंकर भी हो, ठीक है, आप इमोशनल भी हो, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हो। चौथी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी फेस किया है आपने अपने जीवन में और अभी भी करंटली कर भी रहे हो। और पढ़ाई की बात करूँ तो आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने टाइम पर टॉपर भी रहे हो। अपनी क्वालिटीज़ को खोना नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ बनी है। आशीर्वाद देख लेते हैं। आशीर्वाद दीजिए माँ। जय माँ भगवती। आशीर्वाद क्या है माँ? द लवर्स और डेथ। मैंने बोला कि कार्मिक साइकिल एंड होगा, ये बोला था मैंने, ठीक है। तो डबल कंफर्मेशन आशीर्वाद आपको दिया है और साथ में पार्टनरशिप का भी मैंने आपको कहा, तो दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी और बहुत ज़्यादा प्रेम भी आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, एज अ ब्लेसिंग। तो अब मैं चलती हूँ। आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए, जो होगा बहुत अच्छा होगा। जय माँ काली।